फिश फार्मिंग। मंगल बहुत ही आलसी आदमी था। उसके पास खेत तो थे पर वो काम कुछ नहीं करता था, जिस वजह से घर पर हमेशा उसके पैसों की कमी रहती थी। एक बार आसपास के सारे खेत हरे भरे लहरा रहे थे, बस मंगल के ही खेत में फसल नहीं उगी थी। तब उसकी बीवी मीरा उसे कहती है, देखिए तो हमारे पड़ोस के खेत कैसे लहरा रहे हैं। सारे बहुत मेहनत करते हैं जिनको ये फल मिला है, और आप एक है कि कुछ भी नहीं करते। अरे हम दोनों को जितना खाने को लगता है उतना अनाज उगाता हूं ना। फिर अरे मीरा, ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला होती है। इस तरह से मंगल बातें बनाने लगता है। मीरा उस वजह से बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे में ही दूसरे दिन बहुत ही तेज बारिश होती है। बारिश में किसानों की फसल पानी में डूब जाती है। बाकी के सारे किसानों का बहुत ही नुकसान हो जाता है। तब मंगल मीरा से कहता है, मीरा, कल क्या कह रही थी कि सबकी फसल बड़ी अच्छी है, हमारी नहीं। अब देखो क्या हुआ, सबकी मेहनत पानी में चली गई। अच्छा हुआ जो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की। ये सुनते ही मीरा अपना सर पकड़ लेती है। सारे किसान नुकसान हो गया इसलिए परेशान हुए थे, तो मंगल ऐसे ही घूम रहा था जैसे उसका कुछ नहीं हुआ। बेचारी मीरा परेशान होके क्या करना सोच रही थी। तभी एक मछली वाली मछली बेचने आती है। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली ले लो। अरे मछली वाली, जरा यहाँ तो आओ ना। मछली वाली मीरा के पास आकर कहती है, बोलो दीदी, क्या दूँ? पॉपलेट, रोहू, कटवा, सब ताजा ताजा माल है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारे पास मछलियों के अंडे हैं क्या? मुझे वो चाहिए। मीरा मछली वाली से मछलियों के सारे अंडे खरीदती है। थोड़ी ही देर में मंगल घर आ जाता है। तब मीरा उसे मछलियों के अंडे देते हुए खुशी से कहती है, मंगल, मंगल, आज एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात हो गई है। कौन सी खुशी की बात है मीरा? कहीं तुम्हें लॉटरी तो नहीं लगी? अरे लॉटरी से भी बढ़कर है। ये देखो, ये जादुई मछलियों के अंडे हैं। ये मुझे एक साधु बाबा ने दिए हैं। कहा कि इसे खेत में डालेंगे तो हमें मछलियों की अच्छी फसल मिलेगी, और उसी के साथ साथ एक सोने की मछली भी। खेत में तो पानी जमा हुआ ही है, हमें वैसे कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे वाह, सोने की मछली बेचकर हम तो ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वैसे ज्यादा काम भी नहीं करना। चलो, दे दो मुझे ये अंडे, मैं अभी जाकर खेत में डाल के आता हूँ। आखिरकार मंगल मीरा की झूठ में फंस जाता है। मंगल मछलियों के बीच खेत के पानी में डाल देता है। सोने की मछली पाने के लिए कभी मेहनत न करने वाला मंगल मछलियों की देखभाल बड़ी अच्छे से करने लगता है। कुछ ही दिनों में अंडों में से मछलियां बाहर आती है। धीरे धीरे मछलियों की संख्या बढ़ने लगती है और वो बड़ी भी हो जाती है। लेकिन मंगल को कहीं पर भी सोने की मछली दिखाई नहीं देती। तभी वहां मीरा आती है। मंगल मीरा से कहता है, अरे मीरा, तुम झूठी हो या तुम्हारे वो साधु बाबा झूठे हैं? सोने की मछली मिलेगी ऐसे कहा था। देखो, कहाँ है यहाँ पे सोने की मछली? मंगल, ये सारी मछलियाँ सोने की ही तो है। बस देखने का नजरिया बदल कर देखो। अरे मीरा, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंगल, मुझे कोई साधु बाबा नहीं मिले थे। मैंने तो मछलियों के अंडे एक मछली वाली से खरीदे थे। तुम्हें सुधारने के लिए मैंने ये सब झूठ कहा था। पर मंगल देखो ना, कितनी अच्छी मछलियों की फसल निकली है। इन्हें बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब जाके मंगल की आंखें खुलती है। उसे भी मेहनत की कीमत समझ आती है। मछलियां बड़ी होने के बाद मंगल मछलियों को बेच देता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। उस दिन के बाद से मंगल अनाज की फसल उगाने के बजाय मछलियों की ही फसल करने लगता है। मंगल में आए हुए इस बदलाव से मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। गरीब बेटे का जादुई अम्ब्रेला। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर रहता है। दिन भर मेहनत मजूरी से जितने पैसे उसे मिलते थे उनसे उसका घर बड़ा ही मुश्किल से चलता था। रमेश का एक छोटा बेटा था, सोनू। रमेश अपने बेटे सोनू को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था, पर कभी गरीबी के कारण वो उसके छोटी छोटी मांगे तक भी पूरी नहीं कर सकता था। एक दिन सोनू स्कूल जाते रहता है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब सोनू सोचता है,
स्कूल जाने के बाद बारिश आती तो कितना अच्छा होता। अब भीगते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और टीचर क्लास में भी नहीं आने देगी। अब क्या करूं? घर जाऊंगा तो माँ 100 सवाल करेंगी। सोनू सोचते सोचते स्कूल चला जाता है। वो पूरी तरह भीग जाता है, जिस वजह से क्लास में जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तब वो चुपके से खिड़की से ही टीचर जो पढ़ाती है वो सुन लेता है। इस तरह से सोनू अपनी उस दिन की पढ़ाई क्लास के बाहर रहकर ही पूरी करता है। शाम को जब सोनू को उसके दोस्त देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। सारे दोस्त उस पर हंसते रहते हैं। तब सोनू बिना कुछ कहे वहाँ से घर चला जाता है। घर में उसके माता पिता बात कर रहे थे। आज आपको कोई मजदूरी नहीं मिली क्या? आज आप तो खाली हाथ आ गए। मैं सोच रही थी कि 2 दिन की मजदूरी से छाता खरीद लेते हैं सोनू के लिए। मैं भी वही सोच रहा था, पर बारिश में कोई काम नहीं मिलता है, और अगर पैसे मिले भी तो उससे खाने का सामान खरीदे या फिर छाता। छाते के बिना भी जी सकते हैं, पर खाने के बगैर कैसे जिएंगे? सुनिए, अगर कोई मजदूरी मिले ना तो हम उस पैसों को संभाल कर रखते हैं। सोनू को कह देंगे कि हमारा उपवास है, हम खाना नहीं खाएंगे 2 दिन। ऐसे ही पैसे बचाकर हम उसके लिए छाता खरीद लेंगे। उन दोनों की ये सारी बातें बाहर खड़ा सोनू सुन लेता है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो रोते हुए सोचता है, माँ पिताजी मेरे लिए खुद भूखे रहने का सोच रहे हैं। मैं उन्हें ऐसा भूखा रखकर कैसे छाता खरीद सकता हूँ? मैं भी बिना छाते के ही स्कूल जाऊँगा। कोई मेरा मजाक उड़ाए तो भी चलेगा। ऐसा सोचकर सोनू अपने आंसू पोंछ लेता है और घर के अंदर चला जाता है। सोनू को भीगा हुआ देखकर उसकी माँ चिंतित हो जाती है। रमेश कुछ कहता उससे पहले ही सोनू कहता है, माँ मेरे पास एक खुशखबरी है। मेरी पढ़ाई पर खुश होकर कल मुझे मेरी टीचर एक छाता इनाम में देने वाली है। माँ अब मुझे बारिश में भीगकर जाना नहीं पड़ेगा। क्या कहा बेटा? तुम सच कह रहे हो? बेटा ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। सुनिए जी, अब छाते की समस्या दूर हो गई। सोनू के एक झूठ से उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, पर इसी झूठ की वजह से सोनू को भी बुरा लगता है। पर वो भी क्या करे, वो अपने माता पिता को परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। उसे गरीबी की पूरी जानकारी थी। दूसरे दिन सोनू स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। बारिश शुरू होने से पहले ही स्कूल चला जाता हूँ। जितना हो सके उतना मैं अपने झूठ को छुपा सकता हूँ, उतना ही अच्छा है। ये सोचकर सोनू स्कूल जाने लगता है, पर ये क्या, बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। सोनू भागते हुए स्कूल चला जाता है, लेकिन भीगने की वजह से क्लास के बाहर से ही वो पढ़ाई करता है। शाम को घर जाते वक्त फिर से बारिश शुरू हो जाती है। भीगते हुए सोनू एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। लगता है पहले दिन ही मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मेरे माता पिता, मैंने झूठ कहा, इससे वो दुखी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, बस स्कूल आते जाते वक्त बारिश मत करो। मेरी इतनी इच्छा पूरी करो भगवान। सोनू भगवान से प्रार्थना करते करते रोने लगता है। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। सोनू को ऐसे रोता हुआ देख वो कहते हैं, बेटा घर जाने के बजाय ऐसे यहाँ पर क्यों रो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ बेटा। तब सोनू अपनी हालत के बारे में साधु बाबा को बताता है। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा तुमने जो झूठ कहा है वो अपने माता पिता के लिए ही कहा है। तुम अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकते ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक छाता देता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। पर साधु जी, मेरे पास छाते के बदले आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ना ही मेरे पास खाना है और ना ही पैसे। मैं गरीब जो हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। बस ऐसे ही अपने माता पिता का विचार करना और उन्हें कभी दुखी मत करना। साधु सोनू को एक छाता देकर वहां से चले जाते हैं। सोनू वो छाता पाकर खुश हो जाता है और छाते में घर चला जाता है। सोनू के माता पिता भी छाता देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वो अपने बेटे को प्यार करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। पर तभी घर की छत से पानी टपकने लगता है।
ऐसे ही पूरे घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। सोनू छाता खोलता है और कहता है, माँ, पिताजी, इस छाते के अंदर आ जाइए। आज तो हम घर के अंदर भी छाते का इस्तेमाल करेंगे। सोनू जैसे ही छाता खोलता है, वो छाता अचानक से बड़ा हो जाता है, जिससे सोनू और उसके माता पिता आराम से छाते के नीचे आ जाते हैं। इस तरह से वो बारिश से बच जाते हैं और छाते के अंदर ही सो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो जागते हैं, तब वो देखते हैं कि उनके घर की छत ठीक हो गई है और घर में अनाज भी भरा हुआ रहता है। ये सब देखकर तो वो दोनों भी चकित हो जाते हैं। तब सोनू मन ही मन सोचता है, अरे, ये साधु बाबा ने दिया हुआ छाता मामूली नहीं बल्कि जादुई छाता है। थैंक यू साधु जी। सोनू मन ही मन साधु को धन्यवाद करता है और अब उस जादुई छाते को सोनू हमेशा अपने साथ रखता है। उस जादुई छाते के आने से सोनू के घर की हालत सुधारने लगती है।